Guys, today we are here to distinguish between business, profession, and employment. They are the some basis on the basis we can differentiate between the among the business, profession, and employment. Firstly, we discuss about the business. What is business? How it commence? ये कैसे स्टार्ट होता है? ये हम डिसीजन करते हैं और ये स्टार्ट हो जाता है. हमारा मन होता है, हम स्टार्ट कर सकते हैं. क्वालिफिकेशंस कोई भी रिक्वायर नहीं होती हैं. इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे होता है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करने के बाद आप का ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. इसका मेन ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है. नेचर कैसा होता है इसका नेचर होता है कि परचेज और सेल करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये इसका नेचर होता है. रिवॉर्ड क्या मिलता है सबको पता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. अब आ जाते हैं प्रोफेशन में. प्रोफेशन में कमेंस कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री. हमें इसमें एक डिग्री या कोर्स या फिर सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस में रिक्वायर्ड होती है. एक कंडीशन होती है कि इसमें जो डिग्रीज कोर्सेज हैं वो रिक्वायर हैं. क्वालिफिकेशंस लिमिटेड कैपिटल एंड, इसमें कैपिटल लगती है लेकिन लिमिटेड लगती है. जितना कि हमारी पढ़ाई में लगता है उसी को हम कैपिटल इसमें मानते हैं. और रिस्क इसमें थोड़ा सा बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा रिस्क बढ़ गया क्योंकि बेरोजगारी आप लोगों को पता है ऑन टॉप है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम एक फील्ड में ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर उस फील्ड में हमने उसमें सालों लगाए हैं, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बहुत रेयरली होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट मोटिव होता है. कोड ऑफ कंडक्ट इसका एक प्रिस्क्राइब्ड होता है प्रोफेशनल्स के द्वारा. इसमें हम सर्विस जो है रेंडर करते हैं, स्पेशलाइज सर्विस होती हैं. एक नेचर जैसे कि डॉक्टर वगैरह, सीए या फिर टीचर, ये सब प्रोफेशनल्स हैं. इसका रिवॉर्ड क्या होता है, इसकी फ़ी होती है प्रोफेशन की. डॉक्टर जो फ़ी लेता है, टीचर जो फ़ी लेता है, ये इसका रिवॉर्ड होता है. और अब लिखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं हम अगर जॉइनिंग लेटर वगैरह आता है उसके बाद से स्टार्ट कर देते हैं. इसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशंस, जैसे कि हमें जॉब चाहिए होती है वैसी क्वालिफ़िकेशंस हमें रिक्वायर होती हैं. इसमें कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि पढ़ाई करके ही हम ये कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट. नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमने किसी भी कंपनी में क्या जॉइनिंग कर ली है, उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है जैसे कि 5 साल का या 10 साल का, तो हमें 10 या 5 साल उसमें काम करना ही होगा. हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा हमारा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ इनकम अर्न करना, सैलरी पाना और सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर. इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय पे होती हैं. It involves the working assigned by the employer, reward for salary और wages और salary reward होती है इसका. तो हमें सिर्फ ये जानना है कि इसमें मेन क्या है. बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस एक बिजनेसमैन करता है, उसमें कैपिटल लगती है, रिस्क ज़्यादा होता है. और प्रोफेशन जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं उसे, MBBS वगैरह, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड सीए वगैरह, ये सब होते हैं प्रोफेशंस होते हैं. इसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है. बिजनेस में भी होती है लेकिन प्रोफेशन में हम लोग उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. एम्प्लॉयमेंट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ही जो बिजनेसमैन है जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, वही ये लोग उनकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट करते हैं. ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं लोग, ये इसकी कंपनी में जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये लोग इनकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे मोटिवेटेड.